Everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, काफ़ी सारी बातें मैंने कल आप लोगों को बताई थी और उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर भी होंगी। फटाफट मुझे रिप्लाई कर दीजिए। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से फ्रीली ड्रॉप किया जाता है तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो आपको पता होती है? u इज इक्वल टू 0। आगे आने वाले डेरिवेशन में लगेंगे, अगले चैप्टर में पहले ही बोल रहा हूँ, आज से 4-6 दिन बाद, ठीक है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली ऊपर से ड्रॉप किया जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी वो बोलेगा नहीं, आपको अंडरस्टूड है, खुद रखनी पड़ती है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जाता है ना, किसी तो फाइनल वेलोसिटी 0। कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो जी की वैल्यू कैसी लोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्यों लोगे पॉजिटिव? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकूंगा तो जी की वैल्यू, क्योंकि वेलोसिटी घट रही है। बात समझ में आ रही है? अगर ऑब्जेक्ट एक प्लेन में मूव करता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी वाली लगेंगी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ग्रेविटी में मूव कर रहा है, वर्टिकली मूव कर रहा है, तो ए की जगह क्या आ जाता है? एस की जगह क्या आ जाता है? ठीक है, नेटवर्क चले गए हैं। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है प्रॉपर सभी को? ऑडियो वीडियो ओके? चलिए ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट ग्रेविटी में मूव कर रहा है तो एस की जगह, ए की जगह जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम में 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एफपीएस सिस्टम में 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। सीन क्लियर है भैया यहाँ तक सभी को? किसी को कोई दिक्कत? सबको बात समझ में आती है यहाँ तक? आगे बढ़ जाऊं? अच्छी बात है। थोड़ा सा चुन चुन के पूछ लूं। हाँ भैया आप खड़े हो जाओ, ब्लू शर्ट। बेटा ये बताओ मुझे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या नाम है? फीस भर दी? गलत फंस गया तू, हंस रहे हुए हैं। पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, बैठ। पीछे वाले भैया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है? तू बोल, सही है, सही है, तू बोल, इनकी परवाह मत कर, इन्हें तो कुछ नहीं आता, बेवकूफ है। चल हाँ, इतना घबरा क्यों रहा है? बैठ जा, शाबाश। पीछे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, आराम से बोल, फिर से बोल, फिर से बोल। पानी लाऊं? फिर से बोल। नॉट द मैटर ऑफ लाफिंग। जब आपसे बुलवाया जाएगा तो वाट लग जाएगी। हाँ, एक बार और। अब सही आया, अब सही आया, बोलो सही बोल रहा हूँ ना? अब सही आया ना? मैं लैग पुलिंग नहीं कर रहा हूँ बेटा, मेरा इंटेंशन केवल इतना है कि हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि बिल्कुल चकाचक हम लोग बोले, है ना। घबराना नहीं है। अगर मैं और आप एक दूसरे से घबराते रहेंगे तो उससे काम नहीं चलने वाला, समझ रहे हैं? प्रॉपर कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। विचारों का जब तक आदान प्रदान नहीं होगा, आप मेरी बात नहीं समझ पाएंगे, मैं आपकी बात नहीं समझ पाऊंगा। मैं चाहूँ आपको हप करके पढ़ा सकता हूँ, नो डाउट, है ना, लेकिन मैं वो चाहता नहीं हूँ। समझ रहे हैं मेरी बात को? अदरवाइज़ क्या होगा, एक तरफ से आप लोग बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे तो वो मज़ेदारी वाली बात नहीं रहेगी। मुझे भी तो पता करना है ना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है ना। आगे बढ़ जाऊँ मैं फिर? चलो, मैं पूछा बताई तो अभी थोड़ी देर बात करूँगा, पहले मैं इस चैप्टर को क्लोज कर लेता हूँ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो हम लोगों को दिया है, कल मैंने लास्ट आपको जो क्वेश्चन कराया था उसमें कराया था, इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h मीटर देन कैलकुलेट द वेलोसिटी विद व्हिच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ये हमारा हो गया था कल लास्ट, v इज इक्वल टू √2gh। यही आंसर आया था हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 4.9 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसे एक टावर से गिराया जाता है, ये टावर है, टावर की हाइट आपको दे रहा है 4.9 मीटर। कितनी दे रहा है? 4.9 मीटर। आगे आपसे बोल रहा है
देन कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। वो कह रहा है कि यहाँ से जिस ऑब्जेक्ट को गिराया जाता है तो वो कितनी वेलोसिटी के साथ जमीन से टकराएगा। सीन क्लियर है सभी को? कितनी वेलोसिटी के साथ जमीन से टकराएगा, यानी हमें वेलोसिटी निकालनी है। ऑब्जेक्ट को फ्रीली ऊपर से ड्रॉप किया जा रहा है, यहाँ से क्या पता चल गया आपको? u इज इक्वल टू, चमका दो, कर लिया होगा वैसे आप लोगों ने। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a की जगह g, s की जगह h। बोलो भैया, v हमें निकालना है, u कितना है? वैसे आपने थोड़ी देर पहले यानी कल लास्ट जो किया था वो यही फॉर्मूला डायरेक्ट प्रूव किया था, v बराबर √2gh है ना, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे फॉर्मूलाज डायरेक्ट याद करा दिए जाते हैं, पर कैसे आए आपको समझ में आती है बात। u हो गया 0, 2, g कितना होता है 9.8 इंटू h कितना है 4.9। सही जा रहा हूं मैं? तो v स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा आपका हो जाएगा 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, इसे लिखने की जरूरत है 4.9 इंटू 2 9.8 इंटू 9.8 तो यूँ लिखता हूँ। कहाँ गलत करता हूँ मैंने? स्क्वायर से स्क्वायर कहानी खत्म हो जाएगी, वेलोसिटी आ गई 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्या मैं उम्मीद करूँ समझ में आ गया हम लोगों को? इसे नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसके बाद हमारे सामने। इफ अ ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, एक ऑब्जेक्ट है जिसे फ्रीली ड्रॉप किया जाता है एक टावर से, ये टावर हो गई, टावर की हाइट कितनी दे रहा है 19.6 मीटर, फ्रीली ड्रॉप किया जा रहा है, फ्रीली ड्रॉप किया जा रहा है यानी अब तो आदत पड़ गई होगी, यूं ही तो 0 लिखा है, जो तो मैं नहीं लिख दो, आप क्या बोल रहे हो? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोल रहा है देन कैलकुलेट हाउ मच टाइम विल इट टेक टू स्ट्राइक द ग्राउंड। वो कह रहा है जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसे कितना टाइम लगेगा। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू स्ट्राइक द ग्राउंड। गॉट द क्वेश्चन एवरीवन? h दिया है, u भी दिया हुआ है, t की बात करवा रहा है, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी? सेकंड लगेगी, तो बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग अच्छे से जानते हैं, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। पता नहीं आपको याद है या नहीं, शायद मैंने कल कराया होगा आपको। कोई भी ऑब्जेक्ट को h हाइट की टावर से फ्रीली ड्रॉप किया जाता है तो उसे अर्थ के सरफेस तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज √2h/g। शायद कल एक सवाल का आंसर आया होगा आपका, आया था कि नहीं आया था? आया था, वो भी आप डायरेक्ट इसमें लगाना चाहो तो लगा सकते हो। गोली मारो अपन ने तो जे मारने में आ जा। h कितने गए 19.6 इज इक्वल टू u, अब 0 का मल्टीप्लाई t पे कर देंगे तो ये तो 0 ही है जाओ, प्लस हाफ g कितना होता है 9.8 इंटू t मुझे निकालना है t स्क्वायर। सीन क्लियर है सभी को? बोलो भैया, ये कहानी तो खत्म हो गई। क्या बचा ये हमारा 19.6 इज इक्वल टू क्या बचा ये 2 से ये 9.8 मैंने काट दिया 4.9, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 4.9 टी स्क्वायर। बोलो भैया सीन क्लियर है सभी को? तो 4.9 नीचे ले आऊँगा तो ये हो जाएगा 19.6 अपॉन 4.9 इज इक्वल टू, डेसिमल से डेसिमल उड़ा दूँ। बोलो भैया 7 7 49, बोलो भैया 7 2 14, बचा 5, 7 8 56। सीन क्लियर है सभी को? 7 1 7, 7 4 28, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो टी इज इक्वल टू लिख दूं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस तक आने में 2 सेकंड का टाइम लगेगा। सीन क्लियर है? नोट डाउन कर लें, फिर आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी u। वो कह रहा है एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, वर्टिकली अपवर्ड बोले तो ऊपर फेंका जा रहा है, और कितनी वेलोसिटी से फेंका जा रहा है u वेलोसिटी से फेंका जा रहा है। आगे बोल रहा है, कहाँ गया,
हाँ, if an object is thrown in vertically upward direction with velocity u, then calculate the maximum height traveled by the object. Then calculate the maximum height traveled by the object. वो कह रहा है जब इसे u वेलोसिटी से फेंका जा रहा है तो इसके द्वारा ट्रैवल किया गया मैक्सिमम हाइट क्या होगा। तो मुझे मालूम है जब ये सबसे ज़्यादा हाइट पे होगा, सबसे ज़्यादा टॉप पे होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में इसने जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हाइट ट्रैवल की होगी, वो हाइट हमसे जानना चाहता है। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? u है आपके पास, v है आपके पास, h जानना चाहता है। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगती हुई दिखाई दे रही है? फर्स्ट लगाऊंगा तो फर्स्ट में तो v बराबर u प्लस जी टी, तो t आ रहा है, टाइम का यहाँ कोई रोल नहीं है। दूसरा लगाता हूँ तो दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन में भी टाइम आ रहा है, उसका भी कोई रोल नहीं है। बोलो भैया सही बोल रहा हूँ ना? तो तीसरी बची ले दे के, तो करो अप्लाई बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे मालूम है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 a की जगह g और s की जगह h। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? समझ में आती है बात? अच्छी बात है। वेलोसिटी कितनी लिख दूं? 0। इनिशियल वेलोसिटी उसने u दी है आपको प्लस 2। g कैसा होगा? नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव? क्योंकि ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, तो वेलोसिटी धीरे धीरे करके उसकी डिक्रीज होगी, तो g हमारा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। और ये h जानना चाहता है वो हमसे, सही बोल रहा हूँ ना? h की तो वैल्यू हमें निकालनी है। 0 का स्क्वायर 0, u स्क्वायर माइनस g का ये 2h से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का 2gh हो जाएगा। बोलो भैया, माइनस का 2gh इधर लाऊंगा प्लस का, तो h इज इक्वल टू कितना हो गया? u स्क्वायर अपॉन 2g। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? नोट डाउन कर लें फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है इसके बाद हमारे सामने, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड। वो कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है, कितनी वेलोसिटी से? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड। मुझे बता सकते हैं कौन सी वेलोसिटी है? कैसे डिनोट करते हैं? u से। आगे बोल रहा है देन कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। वही अवेयर वाला ही क्वेश्चन है, आप नंबर्स के फॉर्म में दे दिया। मैक्सिमम हाइट पे जब ये होगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, है ना? तो ये मैक्सिमम हाइट हमसे पूछ रहा है। अभी 2 मिनट पहले आपने फॉर्मूला डेवलप किया था, h इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g। या तो डायरेक्ट वो लगा दो, उससे भी आ जाएगा, और नहीं है तो अपना सिस्टम से चलो, u है, v है, h है, तो क्या कर दो? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अगर बुरा ना लगे तो यही माइनस लगा दूं, क्योंकि g नेगेटिव हो जाएगा। सीन क्लियर है सभी को? अच्छी बात है। v कितना हो गया? 0। फाइनल, ओह ये भैया 0 नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है ना, ध्यान रखना। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। u हमारे पास कितना है? 9.8। तो ये हो गया हमारा 9.8 का होल स्क्वायर माइनस 2gh। सही जा रहा हूँ? माइनस का 2gh इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 0 का स्क्वायर कितना हुआ? माइनस 2gh इधर लाऊंगा, प्लस का 2gh इज इक्वल टू 9.8 का होल स्क्वायर। अब आप गौर से देखिएगा, h निकालना है ना मुझे। h इज इक्वल 9.8 का स्क्वायर को ऐसे लिख लो, 9.8 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई ये 2g नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो 2 इंटू जी की जगह 9.8। 9.8 से 9.8 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 9.8 कैंसिल करूँगा तो ये आ जाएगा 4.9। तो हाइट हमारी आ गई 4.9 मीटर। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा? 4.9 मीटर की हाइट तक जाएगा। सीन क्लियर है सभी को? नोट इट डाउन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी u। वो कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी u के साथ।
अच्छी बात है। देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट? वो कह रहा है इसे हाईएस्ट पॉइंट बोले तो फिर वही वेलोसिटी बराबर 0। तो कह रहा है इसे हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, क्या जानना चाहता है वो हमसे? टाइम जानना चाहता है। सीन क्लियर है सभी को? और आगे बोल रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट को भी हमें कैलकुलेट करना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। इसमें एक करेक्शन है, सेकेंड लाइन में जो लिख गया है रीच, है ना, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, तो रीच की स्पेलिंग सही कर लें, REACH कर लें, RICH लिख गया है रिच वाला, है ना, REACH कर लिया करेक्शन सभी ने? लुक एट द बोर्ड एवरीवन। फ्लाइट समझते हो? फ्लाइट, हाँ, लोग एयरवे से जाते हैं, पूछते हैं भैया फ्लाइट मोरेना से मुंबई कितने टाइम में पहुंचेगी? मोरेना से मुंबई फ्लाइट अगर 2 घंटे में पहुंच रही है तो 2 घंटा क्या हो गया? टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, क्या हो गया? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर? कोई भी ऑब्जेक्ट एयर में जितने टाइम के लिए रहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट एयर में जितने टाइम के लिए रहता है उसे बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, समझ में आया? अगले चैप्टर में आज से 5-6 दिन बाद टाइम ऑफ फ्लाइट काफ़ी डिटेल में आएगा आपके सामने, है ना, जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर आ गया है, ज़रूरत पड़ रही है, इसको देखें ध्यान से। ये देख रहे हो, ये एक ऑब्जेक्ट है जो मैंने हाथ में पकड़ रखा है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से ऐसे ऊपर फेंका, अगर इसे नीचे से ऊपर तक जाने में 2 सेकंड का समय लग रहा है, नीचे से टॉप पॉइंट तक जाने में 2 सेकंड का समय लग रहा है, तो ऊपर से नीचे आने में भी 2 सेकंड का ही समय लगेगा, न कम न ज़्यादा। समझ में आ रही है बात? अब बताओ, मैंने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका यहाँ से, ठीक है, नीचे से ऊपर जाने में अगर इसे 3 सेकंड का समय लगता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ? समझ में आ गया आपको? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 6 सेकंड, क्योंकि नीचे से ऊपर का 3 सेकंड, ऊपर से नीचे का 3 सेकंड, टोटल कितना हो गया? मेरा फिर से जवाब दो। किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से लेके ऊपर टॉप पॉइंट तक पहुंचने में स्मॉल t सेकंड का टाइम लगता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2t या t + t। क्लियर? कुछ भी बोल दो, बात समझ में आ रही है? 2t मैंने बोला, पल्ले पड़ा आपको? आप महान हैं। आ जाओ अब इधर। अब इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। इस क्वेश्चन में मुझसे बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसे u वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है, तो कितने टाइम बाद ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा? तो मुझे मालूम है हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। भैया v है, u है, t की बात हमसे करवा रहा है, क्या लगता है कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा? फास्ट लगेगा। तो बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? v इज इक्वल टू u प्लस gt। g कैसे होगा? तो लगे याद, रख दूं? बोलो भैया। v कितना रखूं? 0 इज इक्वल टू u माइनस gt, माइनस का gt इधर ले आऊंगा, gt इज इक्वल टू u, तो t इज इक्वल टू, ये जो टाइम आया है ये कौन सा टाइम है मुझे बता सकते हो? कहां से कहां तक का टाइम है? हाँ, इस बॉटम पॉइंट से इस हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का जो टाइम आ गया दैट इज स्मॉल t। ये तो हमारा ये वैल्यू आ गया। क्लियर? ये आंसर आ गया। अब उसने टाइम ऑफ फ्लाइट भी पूछा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 2t। बोलो भैया। नीचे से ऊपर तक t लग रहा हो तो ऊपर से नीचे तक तो t लगेगा, तो 2t, तो t इज इक्वल टू 2, t की जगह मैंने u/g रख दिया। क्या मैं उम्मीद करूं? क्लियर? सीन समझ में आ रहा है सभी को? बढ़ जाऊं आगे? तो इसे नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ये केस लेते हैं हम लोग। कुछ बातें मैंने जो बताई वो ध्यान से सुन लो एक बार फिर से। किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जितनी स्पीड से वो जाता है, उसके बाद जब रिटर्न आता है तो उतनी स्पीड से टकराएगा ज़मीन से। जैसे मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, टॉप पे जाएगा, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी यहाँ पर, फिर ये जब रिटर्न होगा तो धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ना शुरू होगी, और बढ़कर यहाँ पर जब ये रिटर्न आ जाएगा तो लौटते समय यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकंड ही होगी। क्लियर? दूसरी बात, जितना टाइम इसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगेगा उतना ही टाइम इसे यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा। पॉइंट्स क्लियर है? अगला पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम की कोई ईंट छोड़ दी है, 1 किलोग्राम की ईंट, कुछ भी मान लो, है ना, 5 किलोग्राम की ईंट छोड़ दी, और दूसरा मैंने सपोज करिए 1 किलोग्राम की कोई बॉडी छोड़ दी,
समझना मेरी बात को। तो जब ये जमीन से टकराएंगी तो वेलोसिटी ज्यादा किसकी होगी? किसकी ज्यादा होगी? 5 किलोग्राम की वेलोसिटी ज्यादा होगी। सॉरी टू से, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, दोनों सेम वेलोसिटी से टकराएंगे, है ना? दिमाग की बत्ती बुझ गई। लिसन एवरीवन, क्यों? रीजन समझे, क्योंकि ये मास पे डिपेंड ही नहीं करता है। लिसन एवरीवन, यहां से छोड़ा जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। मैं यही तो पूछ रहा हूं, यहां पर कितनी वेलोसिटी से टकराएंगे, यही तो पूछ रहा हूं आपसे। पूछ रहा हूं, नहीं पूछ रहा हूं? और मैंने मान लिया इसे कितना हाइट के टावर से फेंका जा रहा है या हाइट के टावर से फेंका जा रहा है? क्या अभी मैंने कराया था आपको, कल परसों में ये सब कराया था। तो भैया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। सीन क्लियर है सभी को? u कितने का होगा जहाँ में? तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2gh। 0 तो खत्म हो गया, v स्क्वायर स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट आ जाएगा। ये रिलेशन का लास्ट में यही तो कराया था आपको। तो लल्ला जब जाए ऊपर ते फेंको जा रहा हो, जब ये नीचे नो आ रहा हो ना, तो जाकी जो वेलोसिटी है वो हाइट पे डिपेंड करती है, ना कि मास पे। समझ में आ रही है बात? इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास। क्लियर? चाहे ये 5 किलो की है, ये 1 किलो की है, दोनों को अगर छोड़ोगे तो सेम वेलोसिटी से टकराएंगे। समझ में आ रही है बात? क्लियर? कैसी वेलोसिटी से टकराएंगे? सेम वेलोसिटी से टकराएंगे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब आप लोगों को 5 किलोग्राम ज्यादा दिखाई दे रहा था, सही बोल रहा हूं? क्योंकि पता है कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में साला अंदर ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से हमें 5 किलोग्राम की फीलिंग ज्यादा आ रही है। मालूम है क्यों आ रही है? क्योंकि हमें 5 किलोग्राम की फीलिंग हमारे ज्यादा आ रही है क्योंकि नीचे हमने अपने यहाँ पे खड़ा कर लो है, और जब 5 किलो के बांटे हो 1 किलो का बांटा भाई चांद पे ही गिर रहा है। इमेजिनेशन में यही तो चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नॉट द मैटर ऑफ लाफिंग, यही तो चल रहा है। और वो मालूम है 5 किलो तो क्लियर? सही बोल रहा हूँ ना? ये जो आप सोच रहे हो मालूम है ये क्या है? दिस इज मोमेंटम। आगे आएगा मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। उसमें मास और ऐड हो जाता है। अब मैं जो पूछूंगी क्या, मैं मोमेंटम कौन से को ज्यादा होगा? तो 5 किलोग्राम आएगा, मोमेंटम ज्यादा होगा। मोमेंटम के बारे में हम लोग अभी तक कुछ समझते ही नहीं है, आगे आएगा सिलेबस में। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, कोई पूछे कि भैया वेलोसिटी, तो दोनों की सेम होगी। क्यों होगी? क्योंकि वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास। कहानी समझ में आई मेरी? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छी बात है जी। तो मैंने तो भारी भारी से ले ले को के एक 5 किलोग्राम की बॉडी ले ली और एक मान के चलो रुई को टुकड़ा ले लो, रुई, तो भी इनकी वेलोसिटी सेम होगी। कहानी समझ में आई? दूसरी बात ये, इससे भी हिल जाओगे आप। दूसरी बात, कौन सा जल्दी पहुंचेगा? अब हमारा जो कॉमन सेंस है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, वो हमसे ये कहता है यार 5 किलो को जल्दी पहुंचे हो यार, इतने भारी है, कहाँ रुई को टुकड़ा हो, कहाँ वो। सॉरी टू से, 2 संग में ही पहुंचेंगे। क्लियर? ऐसे ही पहुंच जाएगा। कहाँ कैसे कहा? क्लियर? अब मैंने चुप करो, मैंने पूछा कौन सा जल्दी पहुंचेगा, कारण सुना है, कौन सा जल्दी पहुंचेगा, रीजन क्या है? आपको याद है कल मैंने कराया था, किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली ऊपर से ड्रॉप किया जाता है तो रिलेशन आया था T बराबर √2h। आग लगन दिल लो। वैसे √2h अपॉन g मैंने कल प्रूव कराया था आपको, कोई बात नहीं। इधर देखें, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। h ऊपर से ड्रॉप किया जा रहा है तो u तो 0 हो गया ना, ये तो कहानी खत्म हो गई। प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू क्या आ गया? हाफ gt स्क्वायर। 2 को इधर ले गया 2h, g को नीचे ले आया, इज इक्वल टू t स्क्वायर। बात समझ में आई? स्क्वायर हटाऊंगा क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। तो t बराबर 23 है, ये लाला √2h अपॉन g। तो लला जब जाए ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है तो जो टाइम है, क्या वो मास पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, वो डिपेंड कर रहा है हाइट पे और ग्रेविटी पे। ग्रेविटी तो फिक्स है, चाहे लो हो चाहे रुई हो कछू हो, जी तो फिक्स है 9.8, और h हाइट सेम हाइट से गिराए जा रहे हैं, तो दोनों सेम टाइम में पहुंचेंगे। सीन क्लियर है? अब यहाँ पे भी लोचा है, यहाँ पे भी लोचा है। लोचा क्या है वो समझो। लोचा ये है कि यहाँ पर ये जो बातें हम लोग करते हैं वो बात हम लोग वैक्यूम में कर रहे हैं। काय में कर रहे हैं? वैक्यूम में, जहाँ कुछ भी नहीं है। अदरवाइज रियलिटी में प्रैक्टिकली क्या ऐसा पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसा प्रैक्टिकली अगर आप करोगे तो 5 किलोग्राम की ईंट पहले पहुंच जाएगी, ये बाद में पहुंचेगा। कारण
कारण जो एयर होती है वो एयर इन ऑब्जेक्ट पे कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है जिसे हम लोग अप थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? तो अगर वो एयर वेयर कछु नहीं होए, टोटल वैक्यूम हो, तो ऐसी सिचुएशन में दोनों की दोनों एक साथ पहुंचेंगे। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? कोई दिक्कत? कहानी समझ में आई? अच्छी बात है। अगर ये सारी बातें आप लोग समझ गए हो तो हमारा आज का ये जो चैप्टर है वो हमारा यहीं खत्म होता है। क्लियर? ओके, आज का चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।